ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਧਾਨ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਿਜਨੌਰ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗੁੜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁੜ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਗੰਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਇਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਲਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜੋ ਪੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਗੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਉੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 325 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ पूरा ਹੁੰਦਾ है या नहीं होता। हमारे साथ हैं भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कयूम है। कयूम कयूम जी, ये बताइए कि पंजाब में भी इस टाइम 360 वाट्स रुपये रेट है, इधर यूपी में भी शायद 350 हो गया, हरियाणा में भी इसके नज़दीक ये 10-12 रुपये ऊपर नीचे होगा। जब आप चीनी मिल में गन्ना देते हो तो जब आप जहाँ गुड़ बना के बेचते हो कितना फ़र्क पड़ता है एक एकड़ का मोटा ये एकड़ का तो ये हिसाब होता है कि एकड़ में कम ज़्यादा भी गन्ना निकलता है, ये तो कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तो वजन के हिसाब से गन्ने की खरीदारी होती है, वजन के हिसाब से पता लग जाएगा कितने कुंटल गन्ना लिया है, उसमें कितने कुंटल में कितने, मतलब ये मान लीजिए 325 रुपये मतलब है 1 किलो का ना, 1 क्विंटल का, 1 क्विंटल से कितना निकल जाता है? 1 कुंटल में गुड़ की ये मानो शुरुआती रेसी होती है इसकी 10 किलो पर स्टार्टिंग है, और आगे जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा बढ़ता मिठास बदलती चली जाएगा, गन्ने का वजन माल जो है बढ़ता चला जाएगा, रिकवरी अच्छी आती बड़ी तेजी ली जाएगी। लेकिन शुरुआत में जो है कम माल निकलता है तो शुरुआती दौर में जो है बहुत दिक्कत आती हैं। आगे चल कर जैसे जैसे गन्ने माल बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे इसकी जो है प्रॉफिट। पंजाब में उसे कण बोलते हैं, गन्ने की मिठास को कण बोलते हैं। यहाँ से बोलते हैं माल ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो। अब जो है कि जैसे बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे इसमें प्रॉफिट। मान लीजिए कि कितना मिल में जाने के लिए तो जहाँ मेहनत करके जब बना के बेचते हो कितना फ़र्क आ जाता है? ये मानो फ़र्क तो शुरुआती वजह से होता है कि गन्ने में पानी ज़्यादा आता है। अब 10 किलो है, आगे चल गए हर लास्ट में आ गए, यानी कि 12-13 14 15 किलो तक, 15 किलो लास्ट होता है। जब 15 किलो पे उस हिसाब से यह लास्ट में आकर फिर कोई ईंधन के 25-30 जो के बचा लेते हैं। नहीं बाकी अब आज की डेट में जितना खर्च जितना पैसा हमारे भट्टियों में लगता है इतना इनका ये मशीनरी बड़ी होगी, पहले छोटा छोटा बेलना होता था, होगी। अब ये मान लो ये 8 लाख का क्रेशर है, इसमें अंदर भी इतना खर्च इतना है। अगर जो पोजीशन आज जो दिखाते हैं कैसे गन्ना जो जाता है, मैं कैमरामैन को विनती करूँगा, ये गन्ना जब आता है ये इतना बड़ा जैसे मशीनरी आपने लगाया, ये मशीनरी कितना पैसा लग जाता है? ये मशीनरी ये मान लो ये मशीन जो है ये क्रेशर ये 8 लाख इसकी कीमत है।
कीमत जो है 8 लाख इसकी कीमत है। और इसका कोई बजट नहीं, 8 लाख की हमारा 4 लाख ये दो वाला बेलन हो गया, ते वो नीचे वाला आपका ये सिंगल ही है, अकेला 8 लाख की इसकी कीमत, ये हाँ अकेला 8 लाख की है। दो लगे तो 16 लाख के। 16 लाख के हैं दोनों 16 लाख। उसके बाद ये आपको जो मोटर जनरेटर का उसके बाद मोटर जनरेटर ये मतलब 50 लाख का, ये जो है 50 लाख का स्टैम जो है काम, कम से कम 50 लाख का काम है स्टैम ये। और जितनी लेबर है सब बिहार के, अब बाहर से लेबर आती है, इनके पास जब तक लाख 2 लाख इन्हें खाते में नहीं जाता जब तक ये यहाँ पे काम करने नहीं आते। अच्छा, जो लेबर लेते हैं लेबर से भी एडवांस लेना पड़ता है। लेबर को भी एडवांस रुपया देना पड़ता है, हाँ। लाख 2 लाख रुपए ने खाते में पहले बरसात में लगाना पड़ता है ठेकेदार के, जब ये काम करने आते हैं, क्योंकि पुराने हैं। कैसे काम चलता है, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो काम दिखाए उधर। अच्छा, ते वो लाख 2 लाख का एडवांस देना पड़ता है। 2 लाख में एडवांस जाता है, तो ये अच्छा पैसा यहाँ से कमा के ले जाते हैं, तो फिर अगली बार आते हैं भरोसे मने। इनका घर द्वार कुछ नहीं देखा, लेकिन इनके खाते में 1-2 लाख रुपए हम लगा देते हैं। ये पंजाब में भी ऐसे ही चलता है, ये चलता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ लेके भाग भी जाते हैं, चलता रहता है। मतलब आप बोलिए कि ये 8 लाख का, ये 8 लाख का 16 लाख रुपया हो गया, सारा मिला के 50 लाख। 50 लाख का हो गया। कांटा वाटा सब बहुत लंबा वो है। ये गन्ना आप अपनी बिजाई करते हो कि या खरीदते भी हो? गन्ना खरीदते भी है, कुछ थोड़ा थोड़ा अपना भी होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा करके खरीद है, अपना भी है। कुछ अपने मिलने वाले 2 यार दोस्त हैं, सब अपने ताल्लुका से गन्ना आता है, ज़्यादा करके गन्ना पहुँचा देते हैं, पैसा लेने पता लगता है। ये हमारे प्रधान आप ऐसा मतलब है पूरा सीजन में इतनी इन्वेस्टमेंट है, मोटा मोटा मतलब क्या बचता है? देखो जी, पिछले साल जो है, जो पोजीशन भट्टियों की थी यहाँ पे, पिछले साल बहुत से जो नए लगा लेते, उससे पहले साल अच्छा सीजन आया था, बढ़िया कमाई हो गई थी। लेकिन पिछले साल में इतनी भट्टी, इतने कोल्हू लग गए थे, बहुत आधे जाते बेचारे आधे सीजन में ही फेल हो गए थे, कर्जा कर करके उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जो बराबर चलाते रहे, बराबर चलाने से लास्ट में आ गया, कुछ 1 महीना ऐसा आया जो उनके कुल्लू वालों की जान बच गई उसमें। आप ऐसे अभी हम दिखाना है कि कैसे गन्ने से रस निकलता है, उसके बाद कैसे गुड़ बनता है, आप दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहिए। हाँ, देख रहे कि दर्शक किस तरह गन्ने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रस ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ रस ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रस जो ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਮ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕਿ ਚਲਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਪੀੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही फिर ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਟੋਕਾ ਜਾਂ टोक ਅਸੀਂ पंजाबी ਚ ਕਹਿੰਦੇ। आप इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जे निकल खोई इसको खोई बोलते हैं। ये यहाँ से भरी जाएगी और ये फैक्ट्री में जाएगी, जो सुखाएगी नहीं। ये हमारे यहाँ के कोल्लू वाले कुछ थोड़ा सा इसीलिए सक्सेस हैं, ये सब फैक्ट्री में जाती है। और उधर आपको चलो दिखाता हूँ, वहाँ उधर पत्ती है, उधर पर सब जो है पत्ती झुकाई होती है, वो उधर से रस निकल के जहाँ आ गई रस। मैं अपने कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਵੇਲਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੀ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਚਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ गई ਆ। 2 टंकी बनाई जाती है, पहला रस इसमें आ रहा है। जब बीच में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, बंद होने के टाइम पे, मशीन तो बंद नहीं होनी है, तो इसको रस बंद करके इसमें चलाया जाएगा, इसकी सफाई उफाई हो जाएगी। अच्छा, रस हाँ जब लास्ट में जो बंद करके चला जाएगा सफाई करने के लिए। जहाँ से रस फिर ये पाइप लगा है। ये पाइप बंद किया है, ये बंद है अंदर से। ठीक है, ये रस सीधा कड़ाहा में चला जाएगा। कड़ाहा में चले जाएंगे, ये कड़ाहा में आ गए यहाँ पे। यहाँ पे इसकी अग्नि की भट्टी पीछे की साइड पे, हाँ उधर से दिखाते हैं, इधर को निकल। जहाँ से उधर से अग्नि देते हो, तीन जो कड़ाहा हैं, 3 कड़ाहा में रस पड़ी होती है। पहले नंबर पे यहाँ आएगा रस, यहाँ जब पकेगा वो, तो उसका जो कचरा होता है, मैल होता है, सारा यहाँ पर टोकरा रखा जाएगा, उसमें छन के इसमें आ जाएगा कचरा जितना भी है। यहाँ से आके इसमें आके पूरा फिल्टर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा इसका आगे। इसके बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसका गुड़ बन जाएगा। यहाँ तेज आँच होती है, गुड़ मार के उसमें आगे उसमें जाएगा। चाक से बोलते हैं, चाक बोलते हैं उधर, यहाँ में से गंड बोलते हैं। हाँ, नहीं, हम इलाहाबाद में भी रहे, इलाहाबाद में इसको मिसियान बोलते हैं, सबकी जगह से अलग अलग है। तो वहाँ हमारे यहाँ लक्कड़ का होता था, हाँ, देखते थे तो 4 पीपा जो 15 लीटर का होता है, 100 किलो रस का एक पत मानते हैं, हाँ, पत कहते हैं। अलग अलग है। यहाँ से फिर अग्नि यहाँ से देते हो?
ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਫੀ ਦੀ ਟਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। अच्छा जी, इसे आप क्या बोलते हैं? इसको पत्ती बोलते हैं। पत्ती बोलते हैं, हमारे यहाँ खोरी बोलते हैं, जो खोरी बोलते हैं। ये दिखाओ कैमरामैन कह रहे हैं कि ये राख निकालने के। अग्नि कहाँ से देते हो? अच्छा, उधर से अग्नि जाएगी। हाँ। राख निकालने के, सफाई करने के लिए। ठीक है। हमारे यहाँ पंजाब में इसे चुब्बा बोलते हैं, चुब्बा बोलते हैं। हाँ, यहाँ तो जो बोलते हैं भट्टी बोलते हैं, भट्टी, यहाँ भट्टी बोलते हैं। हमारे यहाँ जैसे जो खोरी है, जो पतिया है, इसका भी आग लगाते हैं। जो वो आपका निकल रहा है उधर वाला टोक निकल रहा है, उसको भी सुखा के उसकी थोड़ी अग्नि जो होती है हार्ड होती है, अच्छी होती है, वो भी करते हैं। हमारे यहाँ तक पूरे हिंदुस्तान में 3 जिलों में स्वच्छता करना होता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। लेकिन मुजफ्फरनगर हमारे यहाँ, हमने सब जगह, हमें इलाहाबाद तक कुल्लू चलाया गया है, 12 साल में इलाहाबाद चलाया कुल्लू आया हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी क्वालिटी जो हमारे इस मीरापुर की है, मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर की, हाँ ये दर्जे सबसे अच्छी और सबसे मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड़ और सबसे बढ़िया सेटिंग है। देखो किस तरह की सेटिंग है हमारी बनी हुई है। इससे अच्छी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इतों खड़ के ये सारा सिस्टम दिखाओ आप। इस तरह की कोई सेटिंग नहीं। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ 3 ਭੱਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਕੜਾਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਫਸਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਵਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਚ ਆਏ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇੰਜਨ ਲਾ ਕੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ कनेक्शन भी है। दे दोनों ही चीज़ें अवेलेबल रखियाँ। ये फिर क्या सोचते हो कि आप जब लाइट नहीं होती तो फिर जनरेटर से दिन रात काम? दिन रात चलता है। लाइट दी होगी जनरेटर से इंजन चल जाएगा ये, और लाइट आ जाएगी तो फिर लाइट से चलता है। दोनों चीज़ बराबर चलता है, ये बंद नहीं होता। मौसम खराब हो, बरसात हो, सब इन्होंने इतना स्टॉक रखते हैं, पत्ती वत्ती सब बंद करके पत्नी से स्टॉक बना के रखते हैं, क्योंकि कभी कभी मौसम खराब हो जाता है, गुड़ महंगा हो जाता है, पत्ती होएगी। यहाँ जो निकलता है कि शहरों में बेचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेचते कहाँ हो? जितना भी आते हैं सब बाहर के व्यापारी आते हैं, सब इसको भर के ले जाते हैं भाई बिहार या जहाँ जहाँ उनको जाना है। हाँ, गाड़ी सब गाड़ी लगेगी, गाड़ी से माल सब यहीं से जाएगा। बाकी जो कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं दूर जाना। हाँ, ये ऐसा तो मान के चलते हैं ना कि जो आप मिल में दे देते हो गन्ना, वो तो मिल में गन्ना गया, आपका पैसा साल 2 साल। पंजाब में तो साल 2-2 साल मिलता है, यहाँ कैसा है? लेट हो जाए, यहाँ तो पैसा नकद, चाहे कोई नकद ले लो। बहुत ही किसान ताल्लुक मिलों में तो पैसे नहीं मिलते टाइम? मिलों में तो टाइम पे नहीं मिलता। मिल वाले अगर मिल वाले टाइम पे पैसा देने लगे ना तो ये भट्टी सब बंद हो जाएंगी, ये नहीं चल पाएगा। तो फिर भी इतना तो मान सकते हैं कि जो आप काम करते हो इससे आपकी मेहनत तो है, मेहनत के बाद कम से कम मिल से जो गन्ना देते हैं उससे तो फायदा है। उससे तो फायदा है। देखो ये तो टाइम पे खेत खाली हो गया, टाइम का समय की दूसरी फसल बो दी। कुछ गेहूँ बोने वाले खेत होते हैं, कुछ चारा बोते हैं, खेत खाली हो गया, दूसरी फसल टाइम से बो दी। भले हमारा गन्ना थोड़ा सस्ता गया, इसमें डाल देते हैं, टाइम से पैसा आ गया, फसल टाइम से हो गई है, तो इसलिए गन्ना यहाँ पर आता है। अगर मिल टाइम पे पैसा देने लगे और टाइम पे गन्ना अपनी मर्जी के मुताबिक किसान काट के वहाँ ले जाकर डाल दे, तो ये भट्टी नहीं चल पाएंगे, गुड़ मिलना ही बंद हो जाएगा एरिया में। तो मिल की दिक्कतों से परेशान हो गए किसान, इसमें आगे दौड़ता है। तो ऐसा भी होता है कि जो लेबर को आप 1-2 लाख देते हो तो वो कैसा होता है, कोई भी भाग भी जाता है? अजी भाग जाती है। हम तुम्हें बताते हैं, एक लेबर हमारा एक झोंकने वाला परेशान रहा, उसने जो है पता लगा यहाँ से भट्टी वाला हमारा दूसरा भाई है, उस पर जो है ना कहने लगा पैसा ले लिया, उसको काम करने को बोला, कहने लगा तूने मेरी घरवाली का हाथ पकड़ के तूने घसीट के फिरा, तूने बेइज्जती करी है मेरी घरवाली के, थाने में जाकर पुलिस केस कर दिया। वो पुलिस की गाड़ी वहाँ घूम देने पड़ गए, लेने के देने। पुलिस खुद जानती है कि पैसा कौन देगा, पर मजदूर आदमी तो पैसा दे नहीं पाएगा, वो झोंक रहा है। और ठेकेदार बताया जिन्हें 50 लाख रुपए लगा रखे, 10-20-30 हज़ार यही दे सकते हैं, मजदूर आदमी तो पैसा देगा नहीं। आप ये बताइए कि हमें हमारा ये होता है जो जिससे ये रस डालते हैं वो वाला, जो हम उसे डोरा या डोरी बोलते हैं। हाँ, तो ये जो होता है इसको हम कौना बोलते हैं, जो हिलाने वाला। आप किसको क्या बोलते हैं? इसको चंडवा बोलते हैं हमारे यहाँ। चंडवा जो उस पर इकट्ठा, इसको डोरा ही बोलते हैं। इसको डोरा ही बोलते हैं, इसको चंडवा बोलते हैं।
वो तो अब रस तो अपने आप ही आ जाती है, वो उठा के पीपे वाला तो कुछ है ही नहीं जुगाड़ है ना, पाइप फिट किया ना आपने। तो उससे फिर एक निशानी लगाते हैं कि इतना आ गया इसमें इसका एक अंदाज़ा होता है जितना रस लेना है, जितना बड़ा इसका बोलते हैं चाशनी, जितना बड़ा चाशनी लेनी है, यानी कि उसमें 1 कुंटल का रेशियो है, लिमिट है। अगर अच्छा, इसमें अधिक भी आ जाए कोई नहीं, जिधर जाना है हाँ उसमें फाइनल जाना है, जितना लेना है बनाने वाले को। उसको 1.5 कुंटल तक पहुँचा देता है वो। 1 कुंटल का निकाल ले, 1 कुंटल के नीचे निकाल ले, 80 किलो से कम नहीं निकाल सकता इसमें, इतनी बड़ी कड़ाहा है। ये छोटे भी होते हैं 62 से लेके और 85 इंची 90 इंची, यानी कि ये सबसे बड़ा साइज कढ़ा का है ये। और सब आज वो आपने के लड्डू पड़े हैं, सारा आज ही शुरू किया है काम? आज ये बस उद्घाटन है, आज ही इसका, आज ही उद्घाटन है, आज शुरुआत है। बाकी चलाता हूँ, इसको साफ करके फिर इसमें आ जाएगा, सफाई करके धुलाई करवा। पीस बनाते हैं हमारे तो वहाँ पेशी बोलते हैं उसकी, आप क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो एक 5 किलो का बनता है, 5 किलो का बनता है, फर में रखे हैं, इसमें डाला जाता है। ये टाइप, हाँ, ये रखते हैं। 5-5 किलो का फर में बनेंगे, इसमें गुड़ बनाए गरम, इसमें धर देंगे। छोटी नहीं बनेगा? हाँ, छोटी नहीं बना, छोटी जो बनती है यहाँ बनाई नहीं पाएंगे, ये सबसे बड़ा कारखाना है यहाँ पे, इसमें गुड़ इतना बनता है। अगर छोटी छोटी बनाएंगे कम से कम 20-25 आदमी यहाँ वे छोटी छोटी बनाने में ही रह जाएंगे, परेशान हो जाए। बड़ा पीस बनाते हैं, 5 किलो का एक पीस बनता है। इधर वाला भट्टी है वो भी चलता है? वो भी चलता है, दोनों का पाइप है, एक पाइप उधर चला जाएगा रस का, एक इधर आ जाएगा, दोनों तरफ अलग अलग रस जाएगा। तो ये 2 कुल्लू हैं, 2 भट्टियाँ हैं, इस तरह चलता है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ਇਹ ਸਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਭ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਭ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ 1984 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।